फेमस हरियाणवी एक्ट्रेस और डांसर प्रांजल दहिया की एक ऐसी सच्चाई जो आपको नहीं पता होगी। और क्या है वायरल हो रहे आसमान में उड़ते इस अजीबोगरीब जीव की सच्चाई। एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा की एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। एक ऐसी हॉट मॉडल जो अपनी खूबसूरती से परेशान है, पर क्यों? और कौन है बुर्ज खलीफा का असली मालिक, जानकर विश्वास नहीं होगा। और क्या है इस नीम के पेड़ की सच्चाई जिससे निकल रहा है दूध। और मिस यूनिवर्स थाईलैंड की इस ड्रेस का ऐसा काला राज जो आपके होश उड़ा देगा। जानेंगे सब कुछ, आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, हरियाणवी एक्ट्रेस और डांसर प्रांजल दहिया के गाने आते ही धूम मचा देते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, पर बहुत ही कम लोग इनके फेमस होने के पीछे की कहानी जानते होंगे। दोस्तों, प्रांजल दहिया का जन्म हरियाणा में हुआ था और बचपन से ही इन्हें डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक था और अपने स्कूल में भी ये डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। बड़े होने पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक से की, जहाँ पर इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए थे और टिकटॉक की वजह से ही इन्हें इनका पहला गाना मिला, जिसके बाद ये कई फेमस गानों में देखी गयी। और आज के समय में ये कितनी फेमस डांसर है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पर भी इनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और अपने सॉन्ग से तो ये सभी का दिल जीत ही रही है। फैक्ट नंबर 11, फोनिक्स एक ऐसा माइकोलॉजिकल जीव है जिसके बारे में अक्सर ही बातें चलती रहती हैं, पर हाल ही में फोनिक्स का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। इस वीडियो में एक शख्स एक बहुत ही कमाल का नकली बनाया गया फोनिक्स हवा में उड़ाते हुए देखा जा सकता है, जिसे देखकर मजा ही आ जाता है। पर सोचने वाली बात ये भी है कि इसे कैसे बनाया गया होगा और ये हवा में कैसे उड़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि इंटरनेट पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोगों के मन में इसको लेकर अलग अलग सवाल आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 10, करिश्मा शर्मा को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने प्यार का पंचनामा 2, उजड़ा चमन और रागनी MMS रिटर्न्स जैसी मूवीज से लोगों के दिलों में अलग अपनी पहचान बनाई है। पर बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि करिश्मा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी और ये पहली बार पवित्र रिश्ता सीरियल में नजर आई थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत भी थे। जिसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया और फिर पहली बार फिल्मों में ये प्यार का पंचनामा 2 फिल्म में नजर आई। इसके बाद इन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलती गयी और आज के समय में ये काफी फेमस एक्ट्रेस बन रही हैं, जिन्होंने कई सुपरहिट म्यूजिक एल्बम्स में काम भी किया है। फैक्ट नंबर 9, जहां आजकल महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती हैं, वहीं दुनिया में एक ऐसी महिला भी है जो कि अपनी खूबसूरती से परेशान हो चुकी है। मिली अमेरिका के एरिजोना में रहने वाली मॉडल मोनिका हल्ड से, जो अपनी खूबसूरती से ही परेशान है। इनके मुताबिक वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि वो जहाँ कहीं भी जाती है लोग उन्हें घूर कर देखते हैं, इसलिए वो लाखों रुपए खर्च करके अपने लिए बॉडीगार्ड्स रखने वाली है, ताकि जिम या फिर मार्केट में कोई उन्हें घूरने से पहले उन बॉडीगार्ड्स की ओर देखकर डर ही जाए। फैक्ट नंबर 1, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसकी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं, पर क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा का असली मालिक कौन है? अगर आप सोच रहे हैं कि बुर्ज खलीफा के मालिक शेख मोहम्मद बिन राशिद हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बुर्ज खलीफा के असली मालिक एक कंपनी है जिसका नाम है इमार प्रॉपर्टीज और इस कंपनी के मालिक हैं मिस्टर मोहम्मद अलाबर, यानी कि ये बुर्ज खलीफा के असली मालिक है। और आपको जानकर खुशी होगी कि एमआर प्रॉपर्टीज के CEO एक भारतीय इंसान है जिनका नाम है अमित जैन। फैक्ट नंबर 7, क्या हुआ जब श्री कृष्ण की रानियां राधा से मिली? जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है जब श्री कृष्ण सो रहे थे तो उनके मुंह से राधा का नाम निकल रहा था, जिसके बाद रानियों ने राधा से मिलने का फैसला किया। सेवकों से पता करवाने के बाद उन्हें पता चला कि राधा वृंदावन में है, जिसके बाद सभी रानियां वृंदावन चली गयी। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले उन्हें एक खूबसूरत कन्या मिली, जिसे देखकर उन्हें लगा कि ये राधा है, लेकिन वो राधा नहीं थी बल्कि एक सेविका थी। रानियों को ये देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि जब सेविका इतनी ज्यादा खूबसूरत है तो राधा कितनी ज्यादा खूबसूरत होंगी। लेकिन जब रानियां राधा से मिली तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि राधा के शरीर पर छाले पड़े हुए थे। रानियों ने इसके पीछे का कारण पूछा तो राधा ने कहा कि आप लोग कल श्री कृष्ण को गर्म दूध देकर चली आई थी, जिसे उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया और उसी की वजह से मेरे शरीर पर छाले पड़ गए, जिससे रानियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। असल में ये श्री कृष्ण की लीला थी, जिसके द्वारा वो रानियों को बताना चाहते थे कि राधा स्वयं उनका हृदय है। फैक्ट नंबर 6, सिनेमा इतिहास की एक ऐसी गलती जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। दरअसल 2017 में रिलीज हुई सुपरमैन की जस्टिस लीग मूवी में ये गलती हुई थी, जिसमें सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले हेनरी कैविल के फेस पर लोगों ने धुंधलापन नोटिस किया। हालांकि ये सभी सीन्स में नहीं था, लेकिन कुछ सीन्स में ये बहुत ज्यादा था। बाद में इसके पीछे की सच्चाई भी सामने आई थी। असल में जस्टिस लीग के शूट होने के बाद अचानक से हेनरी कैविल को कुछ और सीन्स शूट करने के लिए बुलाया गया और उस समय उनकी मूंछ थी। मेकर्स ने उन्हें मूंछ हटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस समय वो मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उनकी मूंछें होनी थी। जिसके बाद उन्होंने मूंछों के साथ ही शूटिंग की और बाद में VFX की मदद से इन मूंछों को हटाया गया, लेकिन ये मूंछें अच्छे से नहीं हट पाई और मूवी में हेनरी कैविल कुछ अलग ही नजर आए, जिसकी वजह से लोगों ने मेकर्स को खूब क्रिटिसाइज किया। फैक्ट नंबर 5, क्या सच में भारतीय के छोटे से बच्चे का डेब्यू करवाएंगे सलमान खान? हाल ही में बिग बॉस का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें भारती सिंह भी है। भारती सिंह कहती है कि सलमान भाई के सभी वादे मुझे याद है कि वो मेरे बेटे गोलू का डेब्यू करवाएंगे। जिसके बाद सलमान खान भारती के बेटे को गोद में लेते हैं और उसे तोहफे में बीइंग ह्यूमन का ब्रेसलेट देते हैं। इसी बीच भारतीय सिंह सलमान खान के ऑटोग्राफ भी लेती हैं, लेकिन
लेकिन बाद में वो सलमान खान से कहती हैं कि आप पनवेल का फार्म हाउस कब खाली कर रहे हैं, जिसे सुनकर सलमान खान हैरान रह जाते हैं। असल में मजाक मजाक में भारती सिंह ने ऑटोग्राफ के बदले पनवेल के फार्म हाउस के प्रॉपर्टी पेपर्स पर सलमान खान के साइन करवा लिए थे। हालांकि ये सब कुछ मजाक में हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फैक्ट नंबर 4, बेहतरीन और गुड लुकिंग गाड़ियों की बात तो सभी करते हैं, पर चलिए आज हम आपको दिखाते हैं भारत की कुछ अजीबो गरीब गाड़ियाँ जिन्हें देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बजाज टेम्पो हैंडसेट की, जो कि बहुत ही अजीबो गरीब लुक वाला टेम्पो था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत जगह पर ये देखने को मिलता था। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा अजीब है, जिसकी वजह से इसे कई अजीबो गरीब नामों से बुलाया भी जाता है। HM ट्रैकर नाम की ये गाड़ी भी किसी नमूने से कम नहीं थी, जिसका लुक देखने में बहुत ही अजीब लगता है। इसके अलावा HM वीर और सिफानी बदल, ये दोनों गाड़ियां भी देखने में बहुत ज्यादा अजीब थी। फैक्ट नंबर 3, प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी तक किसी महिला को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काफी मुसीबत के बाद महिला बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद कई शादीशुदा लोगों के मन में ये सवाल आता है कि डिलीवरी के कितने दिनों बाद संबंध बनाना सही होता है। चलिए आज इस बारे में अच्छे से जानते हैं। दोस्तों डिलीवरी के 2 हफ्तों या फिर उससे ज्यादा दिनों तक तो महिला की ब्लीडिंग होती रहती है और डॉक्टर्स की माने तो जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकती तब तक संबंध बनाना सही नहीं रहता। इससे महिला को दिक्कत होने के, संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसा अजीबो गरीब नीम का पेड़ है जिससे दूध निकल रहा है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा। राजस्थान के दौसा में एक बहुत ही अजीबो गरीब नीम का पेड़ देखा गया जिससे दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है। लोग इस पदार्थ को अपने साथ ले जा रहे हैं और उनके मुताबिक इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिससे खुजली वगैरह दूर हो जाती है। अब इस पेड़ का रहस्य क्या है, इस बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन ये पेड़ चर्चा का विषय जरूर बन चुका है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि नीम के पेड़ से निकल रहा ये दूध जैसा पदार्थ क्या है। फैक्ट नंबर 1, अभी आप इस महिला को जो ड्रेस पहने हुए देख रहे हो वो आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होगी, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये ड्रेस कचरे से बनाई गई है। जी हाँ, हाल ही में मिस यूनिवर्स थाईलैंड ये ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करते हुए नजर आए, जिसके बाद इस ड्रेस की काफी ज्यादा चर्चा हुई क्योंकि ये ड्रेस कचरे से बनी हुई है। खास करके इस ड्रेस को कोक कैन के ढक्कन से बनाया गया है, जिसे देखने में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये कचरे से बनाई गई है, लेकिन यही सच है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।